तो विवाह में तो आनंद ही रहता है। अब प्रसंग को बदलने के लिए हमें मन की स्थिति भी बदलनी पड़ती है, स्वाभाविक है। मना स्थिति से ही तो सब प्रवेश करता है। इसलिए आइए हम लोग विवाह की मना स्थिति में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब ठाकुर जी का विवाह होना है। वैसे तो लक्ष्मी नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की ही रहेगी। लक्ष्मी पति तो केवल नारायण है और कोई हो ही नहीं सकता। अगर कोई बनने का प्रयास भी करेगा तो शिशुपाल जैसी दशा मिलेगी तो नहीं, लेकिन सीताराम हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए और लक्ष्मी और नारायण का मिलन कराने का काम किसका है? संतों का, संतों का काम। आपने देखा होगा जहां भी आप रामावतार में देखिए, राम जी को पकड़ करके ले गए मांग मूंग के और सीता जी से मिलवा दिया विश्वामित्र जी ने। बाबा जी काहे के लिए लेके गए? विवाह के लिए लेके गए। इधर श्री भीष्मक जी महाराज कुंडलपुर के राजा थे। महाराज भीष्मक, जिनकी पुत्री थी राजा आसीत भीष्मको नाम, विदर्भाधिपतिर्महा, तस्य पंचाभवन् पुत्राः कन्यैका छवराना। 5 संतान। सबसे बड़े बेटे का नाम रुक्मी, छोटी कन्या जिसका नाम था रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी की अवतार। धीरे धीरे संतान बड़ी होने लगी। रुक्मिणी जी किशोर अवस्था को प्राप्त। भीष्मक जी एक दिन बैठे चिंतन कर रहे थे, कोई रुक्मिणी के योग्य वर मिले, समाचार पता चले। पिता को चिंता ही रहती है। उसी समय बीना पर तान छेड़ते हुए एक महात्मा जी पहुंच गए। कौन? श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, पत्री नारायण नारायण नारायण, पत्री नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। बोले नारद जी महाराज की। नारद जी ऐसे महात्मा हैं कि जहां पहुंच जाए वहीं उनका सम्मान होता। क्यों? क्योंकि सबके मन की बात कहते, भले लाठी बजने लगे। कोई महाराज कहां क्या आग लगा के चले आए, कोई भरोसा नहीं। नारद जी महाराज गए भीष्मक जी के पास, देखा भीष्मक तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी पुत्री है, ये अत्यंत शक्तिवती है, इनके अंदर अद्भुत कृपा करुणा शक्ति सारे गुण विद्यमान है। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो और इनको जो वर मिलेंगे वो खड़ेश्वर संपन्न होंगे, अजय होंगे, अमर होंगे, मिष्टभाषी, शिष्टभाषी, स्मितभाषी, पूर्वाभिभाषी, पराक्रमी, सर्व सौंदर्यशाली, सारे गुण होंगे उनके अंदर। और जितने मैंने गुण बताए हैं ये सारे गुण द्वारकाधीश श्री कृष्ण के अंदर है। मानो तुम्हारी बिटिया को जो वर मिलेंगे वो द्वारकाधीश मिलेंगे। गुरुजी द्वारकाधीश के साथ शादी होगी? अच्छा, तो गुरुजी जब आपने निर्णय ही कर दिया तो फिर आप मुहूर्त और बता दीजिए। मैं तो सोच ही रहा था कोई बढ़िया योग्य मिल जाए तो अपना दायित्व पूर्ण कर दो। नारद जी ने कहा नारायण, जानते हैं नारद जी के लड़का दुष्ट है, अभी तो बाप है, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी कर देंगे, कह देंगे। तो नारद जी ने कहा देखो भीष्मक, आज का मुहूर्त बहुत बढ़िया है,
अगर तुम आज कन्यादान कर दोगे तो तुम्हारी बिटिया का सौभाग्य अमर हो जाएगा। ऐसा मुहूर्त सैकड़ों साल बाद आता है। तो बोले आज कैसे हो सकता महाराज? बोले ऐसा करो, मैं संकल्प पढ़े देता हूं और तुम बिटिया का हाथ पकड़ करके थोड़ा जल डाल के कन्यादान कर दो, बाद में फिर परसों बुलवा करके शादी कर देना। ठीक है, मैं गुरुजी जैसी आज्ञा। आप कन्यादान करवा दिया द्वारकाधीश के नाम से। श्री भीष्मक जी ने कन्यादान भी कर दिया, संकल्प भी पढ़ दिया नारद जी ने, और इधर रुक्मणी जी भी अपना वर, अपना मन जो है मनमोहन को वर्ण कर लिया। गुरुजी के मुख से सुना था। इधर परसों का मुहूर्त बना के नारद जी तो चले गए। ठीक है, परसों शादी कर देना, बड़ा अच्छा समय है। भीष्मक जी ने रुक्मी को बुलाया, बेटा अभी गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी बिटिया के लिए, तुम्हारी बहन रुक्मणी के लिए सबसे अच्छे वर रहेंगे द्वारकाधीश, और उन्होंने कहा कि आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है बेटा। तो आज उन्होंने संकल्प भी करवा दिया। किसके हाथ पिताजी? मेरी बहन का विवाह किसके साथ कर रहे हैं? बोले द्वारकाधीश के साथ। कहा गुरुजी ने, पिताजी मैं उस भगोड़े के साथ विवाह नहीं करूंगा, मेरी बहन का विवाह उसके साथ नहीं होगा। मैंने निश्चय कर लिया पिताजी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। किसके साथ बेटा? वो है ना चेदी देश का राजा शिशुपाल, उसके साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। अरे तो बेटा परसों मुहूर्त है, गुरुजी ने कहा है। पिताजी परसों ही बारात आ जाएगी, तुरंत तैयारी करके। अब महाराज तुरंत रुक्मी ने शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा भेजा दूत को, जाओ अभी आज कह दो कि बारात सजा करके आ जाए। बारात सजा करके शिशुपाल आ गए, मुकुट धर के दुल्हा बन गए, जरासंध आदि बाराती बन के आ गए। इधर रुक्मणी जी को पता चला मेरे भैया तो बड़े विपरीत हैं, पिताजी की बात ही नहीं माने। गुरुजी ने संकल्प कर दिया, और कन्या का बार बार संकल्प थोड़ी होता, मन से ही संकल्प हो जाता है। तुरंत दौड़ी दौड़ी में भैया भाभी को मना कर दो। पिताजी ने संकल्प कर दिया, मैं द्वारकाधीश की बन चुकी, अब मना कर दो। देखो तुम्हारे भैया बड़े गुस्से हैं, मेरे बस की बात नहीं उनको मना करना, उनके तुमसे तो बात करना है, आग में झोंकना है, इसलिए मैं तो नहीं कह सकती। रुक्मणी जी ने कहा मैं नहीं रोक पाऊंगी, मेरे प्राण निकल जाएंगे, भाभी आप मना कर दो भैया को। भाभियों ने कहा देखो रुक्मणी जी, हमारे यहाँ एक परंपरा है क्षत्रियों में, अगर किसी क्षत्रिय के अंदर बाहुबल है तो अपने पराक्रम के द्वारा कुछ भी जीत सकता, चाहे धन हो, चाहे राज्य हो, चाहे कन्या हो, चाहे कोई भी जीत सकता। तो अगर आपके द्वारकाधीश, हमारी हम लोगों की भी इच्छा, जब से गुरुजी ने बताया सुना तो इतने पराक्रमी हैं, तो आप ऐसा करो चिट्ठी लिख के भेज दो, अगर होंगे पराक्रमी तो आ जाएंगे, सबके बीच से आपको ले जाएंगे। ठीक है भाभी, रोते रोते रुक्मणी जी ने चिट्ठी लिखी, पंडित जी को बोला महाराज जी आप जाकर के दे दो। जाकर के चिट्ठी दिया। कन्हैया ने कहा पंडित जी जिस तरह रुक्मणी जी मेरा स्मरण करें मैं भी उनका कर रहा हूँ। चलो मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था, लेकर के आए, एक बगीचे में ठहर गए। पंडित जी बता दो मैं आ गया। पंडित जी आए, बिटिया चिंता मत करना, वो आ गए। रुक्मणी जी तो एकदम खुशी से मारे आंसू छलक आए। धन्य पंडित जी, मैं आपकी जिंदगी भर नहीं रहूंगी, आपको खूब पुरस्कार दे रही हूँ। खूब पुरस्कार दिया पंडित जी को, बढ़िया दक्षिणा दिया और कहा आप द्वारिका आइएगा, वहां भी खूब दूंगी आप। चिट्ठी में लिख दिया था कि इस कुल की परंपरा है, प्रत्येक राजकुमारी गिरजा पूजन को जाती है, उस समय पर आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही इधर गुप्तचरों से पता चल गया जरासंध को, जरासंध खुरापाती तो था कि द्वारकाधीश भी आए हैं, बगीचे में ठहरे हैं। तुरंत शिशुपाल को बुलाया। क्यों शिशुपाल, तूने क्या निमंत्रण भेजा द्वारकाधीश को? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। द्वारकाधीश को निमंत्रण भेजा क्या? नहीं। मैं क्यों भेजूंगा उस भगोड़े को निमंत्रण? उसको क्यों बुलाऊंगा? तो फिर वो आया कैसे है? बिना बुलाए आ गया। शिशुपाल ने कहा, जरासंध ने कहा शिशुपाल एक बात कान खोल के सुन ले, वो पक्का छलिया है, अगर बिना बुलाए तेरी शादी में आ गया तो समझ ले कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेगा वो, खुरापाती है। ऐसा कर, सबसे पहले तो तू दुल्हन की सुरक्षा कर ले, कहीं ऐसा ना हो तुझे बिना दुल्हन के लौटना पड़ जाए तो बड़ी बदनामी होती, दुल्हा बन के गाए बिना दुल्हन के लौट आए, इसलिए तू सुरक्षा कर ले। तुरंत महाराज शिशुपाल ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई।
रुक्मी आदि को बुलवा करके सशस्त्र सैनिकों को रुक्मणी जी की सुरक्षा में तैनात कर दिया। पूरी छावनी में तब्दील हो गई। पूरी जैसे रुक्मणी जी अष्ट सखियों के साथ चली हैं और गिरजा जी का पूजन करने के लिए, तो रुक्मणी जी की दृष्टि पड़ी, देख करके आश्चर्य कहते हैं मेरे भैया ने मेरी सुरक्षा के लिए इतने सारे सशस्त्र सैनिक लगा दिए। अरे राम राम राम, मेरे प्रभु कैसे आएंगे? लेकिन कोई बात नहीं, अटूट विश्वास। रुक्मणी जी चली हैं और सीधे चलते चलते सखियों के साथ गिरजा जी के मंदिर में उपस्थित। गिरजा जी के मंदिर में जाकर के रुक्मणी जी ने रोते हुए गिरजा जी के चरणों में निवेदन किया, मां गिरजे, आप तो भली भांति जानती हैं कि मेरा मन मनमोहन में लगा है। मेरे पिताजी ने भी संकल्प कर दिया, गुरुजी ने भी कहा सबकी इच्छा है, लेकिन मेरा भाई नहीं चाहता है। आप तो भली भांति जानती हैं आपका मन शंकर जी में लगा था, तो आपको मनाने के लिए सप्तर्षि आए थे और उन्होंने आपसे कहा था ये शंकर जी से शादी करके क्या करोगी? वो तो अमंगल वेश है, भूत प्रेत के साथ रहता है, भभूति रमाए रहता है, सांप बिच्छू लपेटे रहता है, कामदेव को भी भस्म कर दिया, बैरागी है, ऐसे जिसके पास घर भी नहीं है, मरघट पर रहता है, ऐसे के साथ शादी करके तुम क्या करोगे? कोई सुख नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें विवाह ही करना है तो इतनी सुंदरी हो, आपका विवाह भगवान विष्णु के साथ कराए रहे। लेकिन आपने कह दिया था कि महादेव अवगुण भवन, अवगुण ही अवगुण हो महादेव के अंदर, और विष्णु सकल गुण खान, सारे गुण हो विष्णु के अंदर, लेकिन मन जही कर जही संरमो तेहि ताहि सन काम। मेरा मन तो शंकर जी में रमा है, इसलिए मैं उनकी ही रहूंगी। बरहु संबनत रहो कुमारी। आपने शंकर जी को पाया, बड़ी कठिन तपस्या के द्वारा मैं भी आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, मुझे आशीष दीजिए। मेरे मन में जो वर विराजमान है वही मुझे प्राप्त हो। गिरजा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद दे दिया।